अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं निसार अहमद दूल। आप देख रहे हैं दूल गोट फार्म का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं मौजूद हूं शहर है प्यारे भाई लाहौर, और साथ जो मेरे भाई खड़े हुए हैं ये मेरे फॉलोवर हैं, सब्सक्राइबर हैं। बकरी फार्मिंग शुरू करने से पहले लाहौर का मेडी कह लें, क्या है? पांडो की गांव है, बिल्कुल लाहौर के अंदर काने के साथ। ठीक है। बिल्कुल आप देख रहे हैं नौजवान है, साथ अपनी प्राइवेट जॉब करते हैं, मगर लाहौर शहर में रह के असल जिस चीज के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, लाहौर शहर में बैठकर इतना मकूल खर्चा है बकरियों का, इतना मकूल खर्चा है कि मैं खुद सुन के ना हैरान रह गया हूँ। आज मैं फरहान भाई का मेहमान था, लाहौर किसी अपने काम के सिलसिले में आए हुए थे। फरहान भाई से रब्ता हो गया तो मैंने कहा फरहान भाई का फार्म देखते हैं। फरहान भाई क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र, खैरियत है? ठीक ठाक, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक दफा ना अपने फार्म की जो लोकेशन है ना वो बताएं तफसील के साथ। निसार भाई, हमारा जो फार्म है ये लाहौर फिरोजपुर रोड पे सूए आसल स्टॉप है, वहाँ से 3 किलोमीटर रायविंड रोड पे आए तो पांडो की गांव है। ओके, तो ये मेन रोड के ऊपर है, नवा पिंड स्टॉप है ये। ठीक हो गया। अच्छा फरहान भाई, आपने ये जो काम शुरू किया है, मैं आपको ना एक एक चीज करके पूछता हूँ आप किस मॉडल पर काम कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज आपने मुझे बतानी है कि ये जो बकरियां आपने ली हैं ये किस रेंज की ली हैं? मतलब कि कोई बकरी को 5 लाख के राउंड ली है या 50 वाली ली है? सबसे पहली चीज निसार भाई, मेरे पास 60,000 से ऊपर की कोई बकरी नहीं है इस वक्त। जितनी बकरियां आप देख रहे हैं ये मेरी मैक्सिमम रेंज है। मेरी जो परचेजिंग है वो 35,000 से 60,000 के दरमियान है। ठीक है, तमाम बकरियों की। ठीक है। और इसके अंदर जो है वो खाली बकरियां भी थी जब मैंने ली थी, और इसके अंदर जो है बच्चों वाली बकरियां भी थी। ओके। यानी जो बकरी मैंने 60,000 की ली है उसके साथ किसी के साथ एक बच्चा था, किसी के साथ 2 बच्चे थे। ठीक है। तो इस आपकी वीडियोस देख के पहले से ही मेरा माइंड ये था कि मैंने देसी दोगली ब्रीड पे काम करना है और महंगी बकरी पे नहीं जाना, क्योंकि मेरा बिल्कुल तजर्बा कोई नहीं है। तो मैंने लिहाजा 35 से 60,000 के दरमियान की बकरी खरीदी है। पहली बात होगी जी, बकरी ली है फरहान भाई ने बिल्कुल सादा और सस्ती। मैंने आपको बताया फरहान भाई फार्म बनाने से पहले मेरे साथ प्रॉपर राब्ते में। अच्छा, दूसरी चीज आ गई फरहान भाई, जहाँ हम खड़े हुए हैं ये जो फार्म है ये आपका जाती है? नहीं निसार भाई, ये किराए पे लिया हुआ है मैंने, ये जगह किराए की है। अच्छा, इधर ना कोई अचानक फरहान भाई कह रहे हैं लाइट का इशू है, मैं प्रॉपर ना ये सारा फार्म दिखा नहीं सकता। तकरीबन कितना ये एरिया? ये 1 कनाल जगह है। 1 कनाल में बेहतरीन फार्म बना हुआ है। और इसका किराया कितना बता रहे हैं जी? 20,000 फरहान भाई ने 20,000 रुपया महीने का इसका किराया दे रहे हैं। अच्छा, इस वक्त अपना जो फार्म है इसमें बकरियां कितनी हैं? इस वक्त टोटल जो नग है ना वो तकरीबन 40 है हमारे पास, बड़े छोटे मिला के। बड़े छोटे मिला के। हाँ, कोई कुर्बानी के लिए बकरे वगैरह भी हैं? जी, कुर्बानी के लिए बकरे भी हैं। तकरीबन हमारे इस वक्त 8-10 जानवर हैं जो अगले साल यानी 2027 में कुर्बानी के लिए तैयार हैं। ठीक हो गया। हाँ जी। अच्छा, अब आज ये सबसे इम्पोर्टेड अपना जो है ना सवाल की तरफ जी, इनका जो चारा है उसके लिए आपने क्या बंदोबस्त, आप बैठे हैं लाहौर शहर में जी, उसका क्या बंदोबस्त किया हुआ है? निसार भाई, शुरू में तो बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, हर चीज खरीद के डाल रहे थे। हत्ता कि यहाँ लाहौर शहर में जो है ना गंदम की तूड़ी भी जो है ना हमें वो 1800 रुपए मन मिलती थी। ओके। अब आप भी फार्मर हैं, आपको पता है 1800 रुपए मन तूड़ी लेके तो क्या बचत होनी है पीछे। अच्छा, आप 1800 रुपए के हिसाब से तूड़ी ले रहे हैं? तूड़ी। और मैंने 750 रुपए के हिसाब से मूंगी की तूड़ी दी है। हाँ जी, ये तो बाप की मेहरबानी है, इस दफा आपसे हमने मूंगी ली है। तो अब देखें ना, 750 रुपए में मूंगी जिसकी प्रोटीन वैल्यू क्या है, और 1800 रुपए में गंदम की तूड़ी जिसकी कोई प्रोटीन वैल्यू नहीं है, 3% 2.5%। अच्छा, तो अब जो है उस वक्त तो बहुत खर्चा हुआ है। तो फिर उसके बाद जो है हमने 2 एकड़ रकबा जो है ठेके पे लिया है, ये अपने फार्म की बैक साइड पे। अल्लाह पाक का करम हुआ है, हमें करीब ही मिल गया है 2 एकड़ रकबा। ठीक है। वो हमने ठेके पे लिया, लेकिन ठेके पे लेने के बावजूद जो उसका असल बेनिफिट है ना वो हमें 6 महीने के बाद होना शुरू हुआ है। शुरू में तो जाहिर बात है उस पर खर्चा होना था, बिजाई का,
हर चीज का, फिर जाके कोई उसने हमें चीज देनी थी। तो लिहाजा शुरू में खर्चा हमारा बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल में है चीजें। अच्छा फरहान भाई, आप मुझे बता रहे थे कि मेरा जो खर्चा है फी जानवर का महाना जी कोई 22 से 2500 के रेंज में आ रहा है। रेंज में है जी। अच्छा, वो कोई कैलकुलेशन हमें आप समझाएं ताकि किसी सुनने वाले के भी काम आए। वो निसार भाई ऐसे है कि बड़ी सादी मोटी मोटी कैलकुलेशन है कि 20,000 रुपया किराया, 20,000 तो रेंट निकल गया। रेंट हो गया, ओके, 2 लाख रुपया ठेका हो गया साल का, ठीक हो ठीक गया। है। हाँ। और तकरीबन 1,60,000 रुपया 5 से 6 फसलों का खर्चा आता है, जो हमने पूरे साल में 2 एकड़ रकबे से ली। मैंने ये मोटी मोटी कैलकुलेशन निकाली, अगर बारीकी में जाऊं तो शायद 10-20 कम ही हो कम जाएगा। कम निकले। ठीक है, तो ये बनता है 3,60,000 रुपया, जो कि महीने का बन गया 30,000 रुपया। 30,000 रुपये, ठीक है। तो 30,000 हमारा जमीन का खर्चा हो गया, यहाँ से हमें चारा भी आ रहा है ओके। और वंडा भी आ रहा है। अच्छा, वंडा कैसे अच्छा, आ रहा है? वंडा कैसे आ रहा है? हमने गंदुम लगाई 1 एकड़ पे, ठीक है, जो ठेके पे जगह ली थी उसमें हमने गंदुम लगाई। ठीक है। ठीक है, वो गंदुम, वहां से हमें गंदुम आ गई। आपको पता है जो मेन जुज है वनडे का वो तो गंदुम है, जिसके पास गंदुम आ गई तो बाकी चीजें इतनी मैटर नहीं करती। बल्कि एक चीज ऐड कर लें, जिस बंदे के पास घर की गंदम है ना, उसके अलावा किसी ठग के आगे चढ़ने की जरूरत नहीं है। गंदम सबसे बेहतरीन वंडा है जी। अच्छा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो निसार भाई 30,000 इसका बन गया, 20,000 हमारा ये किराया बन गया, तो ये बनता है 50,000। ओके। तो 50,000 को अगर आप 40 जानवरों पे तकसीम कर लें तो ये तकरीबन 1,250 रुपए बनते हैं एक बकरी का 1 महीने का। ओके जी। और अगर आप इसको पर डे पे कैलकुलेट कर लें तो ये 50 रुपए से भी नीचे चला जाएगा। 50 से नीचे चले जाएगा जी। अच्छा, उसके बाद रहेगी लेबर वगैरह। हाँ जी, जो ऊपर वाले जो खराजात ऊपर हैं। वाले खराजात हैं, लेबर के खराजात हैं, हमारे आने जाने के थोड़े बहुत खर्चे हैं, या फार्म पे छोटी मोटी मेंटेनेंस भी निकलती रहती है, मेडिकेशन भी होती है, हाँ। तो उसके भी कुछ अखराजात होते हैं। तो ये सारे आप 1,000 रुपया ऊपर और कर लेंगे, बहुत खुला है वैसे। अगर 1,000 भी आप ऊपर कर लें तो 1,250 से 2,250 हो जाएगा। 2,250 से जी। लाहौर शहर फी जानवर का खर्चा 1,250 रुपया। जानवर फरहान भाई के मैंने देखे हैं, क्योंकि लाइट नहीं है इस वक्त, मुमकिन नहीं है दिखाना। ये फरहान भाई का ना अपना ब्रीडर है, मतलब कि अच्छा बकरा है, जिसको आप मतलब कि बकरियों के लिए बेहतरीन है। उसके अलावा अगर आपने कहीं और जाना तो फिर तो आपकी अपनी मर्जी है ना, वो चाहे 10 लाख का ले लें। 2,250 रुपये में जी अपना जानवर पाल रहे हैं। मैंने कैलकुलेशन तो कर ली है, मुमकिन है अगर हमें गलती लगी है तो आप भाई अपनी अपनी कैलकुलेशन कर लें। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, 20,000 रुपया ये रेंट दे रहे हैं फार्म का, 30,000 रुपया इनका खर्चा आ रहा है वनडे का और प्लस चारे का। इनका घर का चारा और घर का वंडा हो रहा है, सिर्फ ये नमक वगैरह लेते हैं जो इनको देना होता है। उसके अलावा आप डाल लें, अल्लाह आपका भला कर, 1,000 रुपया ये लेबर वगैरह का, या जो दूसरे मामलात हैं। फरहान भाई 1,000 डाल रहे हैं, मेरा ख्याल है अगर 250 रुपया फी जानवर पर और भी डाल दें 10-15 हज़ार रुपया तो कोई इशू नहीं है। 2,500 रुपये में ये अपना जानवर इधर पाल रहे हैं। अच्छा फरहान भाई, आपको साल हो गया करते हुए? जी, पूरा 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। ईमानदारी से आपने बात बतानी है सच्ची। आप जाती तौर पर आपको पता है जी, आप इस सेटअप से खुश हैं या अंदर से मायूस हैं? नहीं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह निसार भाई, अल्लाह पाक का बड़ा करम है। देखें 8 जानवरों से मैंने शुरू किया था। ओके। ठीक है, कुर्बानी के जानवर तो फिर बंदा लेता बेचता रहता है, वो एक अलग प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, उसी में से अल्लाह पाक ने बरकत भी दी है अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैंने शुरू किया था उस वक्त तो बहुत खर्चा था, जैसे मैंने आपको बताया मेरी बकरी 200-250 पर डे में पल रही थी। ठीक है, यानी 6 महीने मेरी बकरी 200 से 250 में पलती रही। लेकिन जैसे ही मेरी अपना चारा तैयार हुआ, जैसे ही उसमें से वंडा तैयार हुआ, अब अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है, तो एक दिन भी मुझे मायूसी नहीं हुई या ये ख्याल नहीं आया कि ये काम सही नहीं है। हालांकि इसमें बीइंग द न्यू फार्मर, आपको पता है मैं नया फार्मर हूँ, तो चैलेंजेस बहुत आए, मोर्टेलिटीज भी हुई, गलत टाइम पे बाइंग भी हो गई, गलत बाइंग भी हो गई, लेकिन तजर्बों से इंसान सीखता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के बाद जो है मुझे अब नजर आना शुरू हो गया है कि इंशाल्लाह अगले साल में हम इसको
प्रॉफिटेबिलिटी में ले आएंगे। यानी अब हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ गए हैं। जानवर बढ़ रहे हैं, जानवर चूंकि बढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बकरियां अभी भी 8-10 बकरियां गब्बन हैं जिन्होंने अगले 2-2.5 महीनों में सोना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बरकत है इसमें, ये अल्लाह पाक। मतलब कि आपको जो नेट है वो प्रॉफिट तो नहीं आ रहा, मगर आपके जानवर बढ़ रहे हैं, जी जानवर बढ़ रहे हैं, ये भी तो प्रॉफिट ही है ना। और बिल्कुल ये प्रॉफिट है निसार भाई। प्लान भी यही था मेरा कि मैंने 2-3 साल इसमें से निकालना कुछ नहीं है, जो मुझे इधर से आएगा वो मैंने इधर ही डाल देना है। ठीक है, तो इसलिए मेरा पहले से ही माइंड है कि मैंने 2.5-3 साल इसको इसी तरह चलाना है, उसके बाद इसकी कैलकुलेशन करनी है कि अब मुझे क्या बचता है इसमें से। ठीक है फरहान भाई, आप इसका दे रहे हैं 20,000 रुपया रेंट, जी जी। साल का कितना बना जी? 2,40,000 2,40,000 2.5 लाख रुपया ऑलमोस्ट। 2.5 लाख जी। ठीक है, आप सिर्फ एक 1.5 लाख रुपया लगाए ना नेट, जी 1.5 लाख रुपए में जी आपका बेहतरीन जो शेड है ना वो जाने बंद। ठीक है अगर वो 2 साल के बाद, क्योंकि आपकी जमीन रेंट की है, जी आपको उठा के कहीं आगे पीछे मूव करना पड़े या सेल भी करना पड़े जी या उनको उसको जीरो करके छोड़ना पड़े, जी तो फिर भी आप मुनाफे में जाएंगे, बजाय इस बात के कि आप इसका प्रॉपर जो जारी बात है इस साल 20 है, हाँ वो अगले साल बढ़ेगा वो ही, 25 करेगा, 30 करेगा, जो वो किराए के मामलात हैं। जी सिर्फ यही चीजें कर लें, आपका ये 20,000 रुपया ना ये बिल्कुल आ जाएगा जीरो पर। बिल्कुल सही है। आपने जो अपने खर्चे बताए हैं, मसलन के 2250 या 2500 कर लें, जी। 2500 में से आप 1,000 रुपया जो है ना वो बिल्कुल आपकी कास्ट नीचे आ जाएगी। दूसरी फरहान भाई बात कर रहे थे कि मैं जानवरों को ना बढ़ाना चाह रहा हूँ, जानवर बढ़ेंगे तो कास्ट थोड़ी सी और कम हो जाएगी। इस तरह नहीं होना, जो ही आपने जानवर बढ़ाने हैं तो आपकी जमीन भी कम पड़ जानी है। आप भी एक कैलकुलेशन ज़हन में रख लें, 1 एकड़ पर आपने मेरे भाई सिर्फ 20 बकरियां रखनी है, 15 से 20, इससे आपने नहीं बढ़ानी। अगर आप 1 एकड़ पर 20 बकरियां पालते हैं, आपका जो एकड़ है वो आपको चारा भी देगा, आपको वंडा भी देगा। जब आप अपनी ये बकरियां बढ़ाएंगे तो वो सिर्फ चारा देगा, वंडा आपको बाय करना पड़ेगा। जब आप वंडा बाय करेंगे तो आपको जमीन ठेके पर लेने की कोई फायदा नहीं होना, बकरी आपकी महंगी हो जाएगी। फरहान भाई, आप सुनने वाले जो आपके गिरदो नवाब खासकर जो लाहौर के लोग हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? निसार भाई, मेरा मैसेज ये है कि कोई भी काम जो है ना वो दूर से बैठ के बहुत मुश्किल लग रहा होता है और नामुमकिन लग रहा होता है, और इंसान को ऐसे ही लगता है कि ये बिल्कुल जो है ना मैं नहीं कर सकता। जी अल्लाह पाक ने इस काम में बड़ी बरकत डाली हुई है। हमने ये बात सिर्फ सुनी हुई थी कि इसमें बरकत है, बरकत का मुशाहिदा कोई नहीं था हमें। ये एक लफ्ज है ना बरकत का, हर बंदा ही कहता है कि बड़ी बरकत है, लेकिन जो बरकत का असल मुशाहिदा है वो मैंने इनमें देखा है। ठीक है, सिर्फ ये है कि इंसान को इसके साथ प्यार करना चाहिए, मुखलस होना चाहिए, और जानवर को जानवर नहीं समझना चाहिए। मैंने अक्सर लोग देखा गालियां निकाल रहे होते हैं अपनी बकरियों को, गाय भैंसों को, फलानी है करके। मतलब ये मुझे जरा बुरा लगता है कि यार जिससे आप रोजी कमा रहे हैं तो उसको ऐसे नहीं करना चाहिए। तो मेरा मैसेज यही है नौजवानों को कि जो हमारे मुल्क का आगे सिस्टम आ रहा है, हालात बहुत मुश्किल हो रहे हैं। आपको दूध भी घर का लेना पड़ेगा, गोश्त भी घर में अपने पैदा करना पड़ेगा, अंडे भी, हर चीज। अगर आप सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के मॉडल को नहीं अपनाएंगे तो अगला आने वाला हर साल आपको 5 साल पीछे लेके जाएगा। खा आपकी 2 लाख की नौकरी है या 5 लाख की नौकरी है, वो पाकिस्तान में है या अब्रॉड है, आपको वो आगे नहीं लेके जाएगी, सिर्फ आपका गुजारा कराएगी। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले 10 साल आपके लिए अच्छे हों, आपकी फैमिली के लिए अच्छे हों, तो आपको आज से कोई स्टेप लेना पड़ेगा। ये नहीं कि आप बकरी फार्मिंग करें, आप जो मर्जी काम करें, लेकिन कोई ना कोई काम करें। फरहान भाई की बात से ना मेरे दिल में एक बात आ गई है, वो मिस हो रही थी। फरहान भाई ने इधर ना फार्म पर मुर्गियां रखी हुई है, कितनी है? तकरीबन 30 हैं। 30 के करीब ना मुर्गियां हैं जो इधर फ्री में पाल रही हैं, उनका कोई खास खर्चा नहीं है। फरहान भाई ने मुझे उधर होटल में बैठ कर बताया था कि मैं अपना 600 रुपए दर्जन 600 रुपए दर्जन अंडे सेल कर। कितने रूटीन में डेली अंडे हो जाते हैं? 10, 8, 10, और जब जरा ज्यादा देने लग जाएं तो 14 भी एक दिन में हो जाते हैं। एवरेज 12 अंडे एवरेज 12 अंडे निकाल लें। 600 रुपया इनका डेली बेस पर मुर्गियां दे रही हैं। और मुर्गियों का खर्चा क्या है जी?
कुछ भी नहीं है, यही जो बकरियों का बच्चा कुचा होता है जो जंतर हम लाते हैं उसी की पत्तियां शत्तियां खाती रहती हैं, या ये रूढ़ी है बकरियों की, इसमें फिरती रहती हैं। तो कभी कभार जो है ना हम उन्हें कोई थोड़े बहुत दाने गंदम के डाल देते वो भी हैं। आप घर के हैं। घर के हैं वो भी। ये जो 600 रुपए है ना फरहान भाई का, जो काफी सारा जो खराजात हैं वो इसी में मैनेज जी हो रहे हैं। फरहान भाई अल्लाह पाक आपके काम में बरकत डाले इंशाल्लाह ताला। जिस तरह आप लगे हुए हैं, एक दिन मैं देख रहा हूँ कि लाहौर में आपका ना एक बकायदा सेटअप मुझे इन फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला नजर आ रहा है। फरहान भाई कह रहे हैं कि निसार भाई आप हर जो वीडियो होती है उसमें ना जो उधर की टीम होती है, जो लेबर होती है, मुलाजमीन होते हैं, उनका आप इंटरव्यू करते हैं। तो जो मेरी लेबर है या जो मेरी टीम है इनको भी वीडियो में शामिल करें। भाईजान नाम की? मनशा नाम है। किधर के हैं आप? मनशा भाई हैं चकवाल, इनका जो बेसिक रैशका है। इधर फरहान भाई के पास होते हैं। भाई का नाम क्या? हारिस भाई हैं। ये फरहान भाई के छोटे भाई हैं, ठीक है। और ये सारा दिन इधर फार्म पर ना ड्यूटी दे रहे हैं। वापस कदों जाना? हालांकि मैं इन्होंने कहा थोड़ी शादी को नहीं हुई तो रात को फार्म से सोया करो, ठंडी हवा चलन रही है, मतलब कि इदा जिवें तुसीं कह लो भी एसी की भी जरूरत नहीं है। भाई का नाम की? मोहम्मद मकसूद। आपका शहर कौन सा? लाहौर कैंट। ये भाई लाहौर के हैं, ठीक है जी। ये तीन रुकनी फरहान भाई की टीम है। अच्छा, तुसी खुश हो फरहान भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा शुक्र है। नहीं पक्का? पक्का पक्का। तुसी खुश हो? जी माशाल्लाह, बहुत कुछ सीखने तो से बहुत मिला मजा आ रहा है हमें। जी, और बहुत कुछ सीखने को मिल टीका भी रहा है। खुद लगा लेते हैं और सारा कुछ कर लेते हैं। ये ना फरहान भाई की टीम भी है और फरहान भाई के ना कीदतमंद भी है। जी जनाब। ठीक हो गया। अल्लाह पाक आपको खुश है। आमीन। ठीक हो गया।